शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत करदा आयत करीमा के मुताल्लिक़ अर्ज़ करने से पेशतर बसद खुलूस व एहतराम बारगाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद सलाम पेश फरमाए। पढ़ी अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम के या नबी अल्लाह, सलातो व सलाम के या हबीबुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व औलियाइका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हज़रात, तकरीबन 10 साल पहले आपके इस महबूब मरकज़ी इदारा जामिया जमालिया नूरिया जमालिया रज़विया में मेरी आमद हुई थी, मैं हाजिर हुआ था। उस वक्त में इब्तदाई तामीरी मराहिल से इदारा गुजर रहा था। मुहिब्ब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहिब मिसबाही दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत हाफिज़ व क़ारी अकबर अली साहिब क़िबला दोनों इसके बुनियादी हैसियत के हामिल हैं, बानियान में शामिल हैं। और आज जो एक मसल मशहूर है कि जंगल में मंगल बना दिया जाता है, वो वाक़अतन एक जंगल में इतना बड़ा दारुल उलूम, इतना बड़ा गुलशन रसूल, जिसको आप भी देख रहे हैं, मैंने भी देखा, आपके ताउन से खुदावंद कुद्दूस ने कायम फरमा दिया। और इंशाअल्लाह ताला ता क़याम क़यामत ये बाकी रहेगा और इसी अंदाज में इशाअत दीन मतीन करता रहेगा। आज उलमाए किराम, क़ुर्राए किराम, हुफ़ाज़ किराम की ये मुक़द्दस जमात जो आपकी निगाहों के सामने बैठी हुई है, अपने असातिज़ा के सामने इन्होंने ज़ानुए अदब तय किया, इल्म को हासिल किया। और कुछ देर पहले मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब क़िबला कमरे के अंदर बैठे हुए फरमा रहे थे कि माशाअल्लाह तलबा बहुत लायक तरीन है, इबादत ख़ानी के एतबार से भी, याददाश्त के एतबार से भी। एक मुफ्ती वक्त की ज़बान से ये जुमला निकल जाना इस बात के ऊपर ये शाहिद है कि जो असातिज़ा ने जिद्दोजहद की है, मुआवनीन ने अपना ताउन पे पेश किया है, अराकीन ने अपनी निगरानी पेश की है, उसका समरा एक मुफ्ती वक्त की ज़बानी, माहसल एक मुफ्ती वक्त की ज़बानी मैंने खुद सुना और उस पर मैं खुद शाहिद हूँ कि हज़रत ने इरशाद फरमाया कि माशाअल्लाह तमाम ही तलबा बहुत उम्दा है। यह आपके ताउन का नतीजा है, असातिज़ाए किराम की बेलौस खिदमात का नतीजा है। खुदावंद कुद्दूस अराकीन को भी, मुआवनीन को भी, असातिज़ाए किराम को भी और तलबाए इज़ाम को भी इस इदारे के इल्मी फैज़ान से मज़ीद माला माल फरमाए और असातिज़ा के साये को तादेर इनके सरों पर कायम दायम फरमाए।
सिर्फ 2 हदीस पाक, तकरीर बड़ी मुदल्लल, मुफस्सल, जामे और माने आपने मुफ्ती साहब क़िबला की ज़बानी सुनी। मैं तो हज़रत मौलाना अहमद रज़ा साहब के हुक्म में हाजिर आया, न मैं तकरीर करता हूँ न मैं मुक़र्रिर हूँ। तकरीर मुक़र्रिर जो भी हैं आप सुन चुके हैं। 2 हदीस पाक और उस हदीस पाक का तर्जमा मुख्तसर सी तशरीह सुन लें और मेरे बाद जो भी बाद में प्रोग्राम होगा वो नाज़िम स्टेज चलाएंगे। मुसलमानों, अबू दाऊद शरीफ की हदीस में आता है कि जो हजरात अपनी नेक और जायज़ तमन्ना कमाई को तमाम हराम कामों से, खुराफात से बचाने के बाद एक जायज़ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनका मकाम बारगाह खुदावंद कुद्दूस में कितना आला होता है, कितना अरफा होता है, कितना बुलंदबाला होता है। हदीस पाक सुनिए और उस पर गौर कीजिए और देखिए कि जो राह खुदा में अपने माल को खर्च करता है, खुदावंद कुद्दूस ऐसे इंसान को अपना महबूब बंदा बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में आता है कि अल्लाह ने जब इस जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन ने हिलना शुरू कर दिया, डगमगाना शुरू कर दिया। फरिश्तों ने बारगाह मौला में अरीजा पेश किया, या रब्बल आलमीन, तूने इस जमीन को अपने बंदों के लिए पैदा फरमाया है ताकि वो अपने मकान बनाए, मसाजिद बनाए, घर बनाए, खेतों खलियान करें, दीगर कामों के लिए उसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये जमीन हिल रही है, इस हिलती हुई जमीन पर कैसे इस्तिक़रार रहेगा, कैसे इंसान चलेगा, कैसे इंसान खड़ा होगा, कैसे इंसान इस जमीन से फायदा हासिल किया करेगा। मुसलमानों, आकाए करीम दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब फरिश्तों ने बारगाह मौला में अरीज़ा पेश किया, अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को पैदा फरमा दिया। हदीस पाक में आता है, और पहाड़ों को मिस्ल खूंटे के, मिस्ल मैक के इस जमीन के ऊपर नस्ब फरमा दिया, गाड़ दिया। जैसे पहाड़ों को पैदा फरमाया, गाड़ा गया, इतनी लंबी चौड़ी जमीन कि अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, इस जमीन ने हिलना बंद कर दिया, डगमगाना बंद कर दिया। फरिश्तों ने ताज्जुब किया और ताज्जुब करने के साथ साथ फरिश्तों ने बारगाह मौला में अरीज़ा पेश किया, या रब्बल आलमीन। इसका मतलब यह है, हमने अपनी अक्लों के जरिए इस बात को जाना, तेरी अता से जाना कि इतनी बड़ी जमीन से अगर कोई ताकतवर चीज है, तेरी पैदा की हुई चीज से, और तेरी तमाम मखलूकात में अगर कोई पैदा की हुई चीज में कोई ताकतवर चीज है तेरी तमाम मखलूकात में, तो वो पहाड़ है। फरिश्तों ने एक सवाल किया था बारगाह मौला में, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नहीं है मेरे फरिश्तों, मैंने पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर चीज को पैदा फरमा दिया है। या रब्बल आलमीन, वो कौन सी चीज है? मुसलमानों, फरिश्तों ने बारगाह मौला में अर्ज किया था, या रब्बल आलमीन, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर कौन सी चीज है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने लोहे को पैदा फरमा दिया है। लोहा पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है। एक छोटी सी छैनी होती है, बड़े बड़े पहाड़ों के जिगर को शाक कर देती है, तोड़ देती है, उनकी रिफत को, बुलंदी को खत्म कर देती है, उनको नशेबी के मकाम पर पहुंचा देती है। फरिश्तों ने फिर वही अरीज़ा पेश किया, या रब्बल आलमीन, तेरी तमाम मखलूकात में अगर कोई ताकतवर चीज तूने पैदा फरमाई है तो वो लोहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों, मैंने लोहे से भी ज्यादा ताकतवर चीज को पैदा फरमा दिया है। या रब्बल आलमीन, वो कौन सी चीज है? मुसलमानों, हदीस पाक में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने लोहे से ज्यादा ताकतवर चीज आग को पैदा फरमा दिया है। आग लोहे को पानी बना देती है, पीतल को पानी की तरह बहा देती है, मोम बना देती है। फरिश्तों ने वही बारगाह मौला में अरीज़ा पेश किया, या रब्बल आलमीन,
कि जमीन से, पहाड़ से, लोहे से अगर ताकतवर तेरी मखलूकात में कोई चीज है तो वो आग है। मुसलमानों, हदीस पाक में आता है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों ने वही सवाल किया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने आग से भी ताकतवर चीज को पैदा फरमा दिया है। फरिश्तों ने अर्ज़ पेश किया, या रब्बल आलमीन कौन सी चीज है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने पानी को पैदा फरमा दिया है, पानी से भी ज्यादा ताकतवर है। फरिश्तों ने फिर वही सवाल किया था बारगाह मौला में, तेरी तमाम मखलूकात में अगर कोई चीज ताकतवर है जो तूने पैदा फरमाई है तो पानी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहीं, मैंने पानी से भी ज्यादा ताकतवर चीज को पैदा फरमा दिया है। फरिश्तों ने अर्ज किया, या रब्बल आलमीन वो कौन सी चीज है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने हवा को पैदा फरमा दिया है। हवा वो चीज है जो पानी के वजूद को खत्म कर देती है, बड़े बड़े तालाब को खुश कर देती है। आज शाम को आप खेत भरें, रात को हवा चल जाए, सुबह को खेत पानी मांगता हुआ नजर आता है, जमीन अपने सीनों को चीर देती है। मुसलमानों, हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों ने फिर वही सवाल किया कि तेरी तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज जो तूने पैदा फरमाई है वो हवा है। मुसलमानों तवज्जो है, खास बात सुनिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे फरिश्तों, मैंने जमीन से, पहाड़ से, लोहे से, आग से, पानी से, हवा से ज्यादा ताकतवर चीज को पैदा फरमा दिया है। या रब्बल आलमीन वो कौन सी चीज है? मुसलमानों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो मेरा बंदा मखसूस, वो मेरा बंदा खास जिसको मैंने माल अता फरमाया है, वो मेरे दिए हुए माल को बजाय हराम कामों के, वाहियात के, खुराफात के, लग़्व लायानी बातों में इस्तेमाल करने के मेरे रास्ते में खर्च करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बंदा मखसूस जो मेरे रास्ते में मेरे दिए हुए जायज माल को मेरे रास्ते में खर्च करता है, और इस अंदाज में खर्च करता है कि दाएं हाथ से देता है तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती, और बाएं हाथ से देता है तो दाएं हाथ को खबर नहीं होती। वो मेरा बंदा मखसूस मेरे इस माल को खर्च करने की वजह से मैं उसको अपना महबूब बंदा बना लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसका मकाम ऐसा होता है कि जमीन पर उसकी हुकूमत होती है, पहाड़ों पर उसकी हुकूमत होती है, लोहे पर उसकी हुकूमत होती है, आग पर उसकी हुकूमत होती है, पानी पर उसकी हुकूमत होती है, हवाओं पर उसकी हुकूमत होती है। वो ऐसा मेरा महबूब बंदा बन जाता है कि मौलाना रूम आरिफ रूम अपनी मसनवी शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि उसका मकाम ऐसा होता है कि गुफ्ताए अल्लाह बुवद गरचे अज़ हल्क़ों में अब्दुल्लाह बुवद। सुभान अल्लाह। कि ज़बान उसकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है, और वो दीवाना, वो बंदाए खुदा बारगाह मौला में अपनी ज़बान से जो बारगाह मौला में सवाल करता है, अरिज़ा पेश करता है, खुदावंद कुद्दूस निज़ाम कायनात को उसकी तमन्ना के मुताबिक ढाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। ये मकाम जब भी हासिल होता है मुसलमानों, जब तुम अपनी जायज हलाल कमाई को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और इस जमाने में, इस दौरे इल्हाद व फितन में, खुसूसन हिंदुस्तान में, ये मदारिस इस्लामिया ही वो वाहिद जरिया हैं कि जिनके जरिए दीन फैल रहा है। बेशक हक। वरना मुसलमानों, आज पूरी दुनिया का मुश्तरक दुश्मन जहां मुसलमान हैं, मुसलमानों में खास तरीके से उलमाए किराम हैं, और उलमाए किराम में भी खास तरीके मस्जिदें इतनी दुश्मन नहीं है उनके लिए। ये मदारिस इस्लामिया सबसे बड़े दुश्मन है। वो जानते हैं कि दीन के वुजू में कितने फर्ज हैं, शैतान से कैसे बचा जाता है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कहाँ सिखाई जाती है, दीन किस जगह बताया जाता है। मस्जिद में कमा हक़्क़हू दीन का सबक नहीं दिया जाता है। दीन का सबक मिलता है तो इन इदारों से मिलता है, दीन का सबक मिलता है इन मदरसों से मिलता है। जो आज ये तमाम के तमाम हुफ़ाज़ किराम, क़ुर्राए किराम आपके सामने मौजूद हैं, ये जहाँ भी जाएंगे, अभी मुफ्ती साहब ने हदीस पाक तिलावत की कि जो हाफिज़ कुरान हाफिज़ बाअमल है, कल क़यामत में वो अपने ख़ानदान वालों को, अपने करीबी 10 अशख़ास को बख्शवाएगा कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी।
ये फैज़ान किससे मिला? ये कुरान मुक़द्दस की तिलावत से, उसके याद करने से हमें मिला। आज जिस इदारे में आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपके इतने ताउन से इतनी बड़ी बिल्डिंग वजूद में आ चुकी है। आपके तलबा, उनके वालिदैन भी यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, उनके भाई भी यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, उनके ख़ानदान वाले भी तशरीफ़ फरमा होंगे। मुसलमानों, ये वो चीज़ है कि जब तक जो रुपया आप यहाँ पेश करेंगे, खुदावंद कुद्दूस उसका सवाब आपको अता फरमाता रहेगा, अगरचे आप ज़ेर ज़मीन चले जाएं। ये सदक़ाए जारिया है। मस्जिद में लगाएं, मदरसों में लगाएं, ये सदक़ाए जारिया है। और अगर रज़ाए मौला के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसका समरा बरज़ख़ी ज़िंदगी में भी आपको मिलेगा और आखिरत की मंज़िलें भी आपके लिए आसान हैं। जो तलबा के जो फारिग होने वाले तलबा हैं, उनके अजीज़ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मुफ्ती मौलाना अहमद रज़ा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो इदारे की खिदमत करने की कोशिश करें। बहुत सुनहरा वक्त है कि आप जो भी चाहें, मुफ्ती यूनुस साहब गवाह हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये तमाम उलमाए किराम यहाँ गवाह हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कल क़यामत में अगर इन आलिम रब्बानी ने आपके इस अतिये के ऊपर गवाही दे दी तो इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार है। लेकिन शर्त यह है कि आप रज़ाए मौला के लिए खर्च करें। कुछ देना चाहें तो दीजिए, बहुत मकाम है खर्च करने का। ये मदरसा हो, ये दीगर मदारिस अहले सुन्नत हो, वहाँ खर्च करने की एक कोशिश कीजिए। इंसान दुनिया चला जाता है। देखिए मुफ्ती साहब क़िबला ये 500 रुपये मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं। खुदावंद कुद्दूस उनके इस अतियों को कबूल फरमाए। 100 रुपये ये एक साहब पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके इस अतियों को कबूल फरमाए। और आप हकीम शाहिद साहब 1100 रुपये मदरसे में ताउन करते हैं। अल्लाह इनके तमाम जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमाए। 5000 4000 रुपये अमीर हसन साहब पेश कर रहे हैं मंसूरपुर। खुदावंद कुद्दूस उनके अतियों को कबूल फरमाए। 500 रुपये सदकड़े सुलेमान भाई खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके अतियों को कबूल फरमाए। 200 रुपये एक साहब नजर कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? दिलशाद साहब, अल्लाह ताला उनके इस अतियों को कबूल फरमाए। 500 रुपये एक साहब खर्च कर रहे हैं जी, अहमद नबी उस्ताद साहब 500 रुपये, क्या बात है। देखिए शरीफ भाई 500 रुपये पेश कर रहे हैं। 100 रुपये एक साहब मोहम्मद हसन साहब पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला देखिए माशाअल्लाह लोग ताउन करने के लिए आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस अतियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। 200 रुपये अफसर भाई मदरसा जमालिया रिज़विया को पेश कर रहे हैं। खुदावंद कुद्दूस उनकी सुभान अल्लाह, सुभान फरमाए। 1000 रुपये काजिम भाई ने, अल्लाह ताला इस अतियों को कबूल फरमाए। मास्टर इनायत रसूल साहब 500 रुपये पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। हाफिज अब्दुल सुभान साहब ये 1000 रुपये किसने दिए? हाफिज अब्दुल सुभान साहब ये 1000 रुपये पेश कर रहे हैं। जो भी हैं पेश कीजिए इंशाअल्लाह ताला, इसका समरा आपको दुनिया में मिलेगा। मोहम्मद इस्लाम साहब 3000 रुपये उन्होंने पेश किए हैं। अल्लाह ताला इस अतियों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। मोहम्मद गुलफाम साहब पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। 200 रुपये आले हसन नेताजी पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबके हदिये को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। फिरासत मियां साहब पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान। ये 100 रुपये रईस भाई पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। 500 रुपये बहार अहमद सेठ साहब पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मुफ्ती यूनुस साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत बड़ी जात है। सुभान अल्लाह। ये गवाह बन जाएंगे आपके ऊपर इंशाअल्लाह ताला, ये गवाही काम आएगी। हाफिज मेराज साहब के भाई 500 रुपये पेश कर रहे हैं, अल्लाह सुभान अल्लाह। शाकिर प्रधान जी 1000 रुपये पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन, सुभान अल्लाह। बहुत देखिए कमी ज्यादती, सुभान अल्लाह। अल्लाह दिल के हालात से वाकिफ है। आमीन। अल्लाह कबूल फरमाएगा। आमीन। और खुदावंद कुद्दूस ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया।
ये मदरसे में खाना बनाने वाली सुभान अल्लाह। जो खातून हो उन्होंने 100 रुपये पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह मौलाना दानिश साहब 500 रुपए पेश कर रहे हैं और ये सब साफे मौलाना दानिश साहब, सब जुब्बे उन्हीं की तरफ से हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना आसिफ साहब, दानिश दानिश साहब मरकजी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह। जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, ये पुरकैफ मंजर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाकिर भाई ये 500 रुपये पेश कर रहे हैं। 100 रुपये किसने दिए? जो भी है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1000 रुपये इदरीस भाई पेश कर रहे हैं, अल्लाह सुभान कबूल अल्लाह फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये 100 रुपये। और भी कोई हजरात दिल में ख्वाहिशमंद हो तो तमन्ना न रखें, तशरीफ लाते रहें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, अल्लाह कबूल जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कमी ज़्यादती ऐसे में मौके देखिए, बार बार नहीं आते। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपये एक साथ पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए आमीन। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और भी जो साहब आना चाहते हैं वो आ जाएं। अपने जो बेटे आपके फारिग हुए हैं इनकी जानिब से मैंने देखा, अभी मैं नगीना था परसों, मुफ्ती साहब एक ऐलान किया था, मुफ्ती गुलफाम साहब ने मौलाना अशरफ साहब 1 लाख रुपए माशाअल्लाह नकीब अहले सुन्नत मौलाना अशरफ साहब ने 500 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह ताला इस अतिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और भी जो हज़रात हैं वो आने की कोशिश करें। ये मदरसा आपका है, हर मुसलमान का हक बराबर बनता है और हर मुसलमान का हक बनता है, अब उसकी अखलाकी दीनी मिल्ली जिम्मेदारी बनती है सुभान कि अल्लाह वो मदरसे सुभान में अपनी खिदमत को पेश करे। अल्लाह। आमीन। अब खिदमत चाहे वो दामे हो, दिरहमे हो, कदमे हो, सुखने हो, खुदावंद कुद्दूस उन खिदमत को कबूल फरमाया। आमीन आमीन सुभान। तशरीफ लाएं जल्दी माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह। जो भी और हैं वो आएँ, वो आने के बाद अपने अतियात को पेश करें। सुभान अल्लाह। देखो ये बच्चा लेकर आया माशाअल्लाह, अल्लाह इसके हदी को कबूल करे। जाकिर भाई पाइंदा नगर पाइंदा नगर निजाम भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 500 रुपये पेश कर रहे हैं, कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। सुभान और अल्लाह। कोई बाकी हो? देखिए मैं तकरीर मुक़र्रिर नहीं हूँ, मैं तो आके बैठ गया हूँ। अरे मैं माशाअल्लाह, तशरीफ आ गया हूँ यहाँ, बरकत की आप बात। हज़रात की मोहब्बत है। मुफ्ती सुभान यूनुस साहब अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान का अल्लाह। बयान आप सुन चुके हैं। अल्लाह ताला मुझको भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रात एक दूसरी हदीस पाक बहुत जल्दी से समाप्त कर लीजिए। अता हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है और मिशकात शरीफ में भी हदीस पाक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबो फ़ज़ाइल कुरान में साहिब मिशकात ने इस हदीस पाक को पेश फरमाया है। इस हदीस पाक में 3 बातों को बयान किया गया है। एक तो यह है कि कलाम मुक़द्दस के पढ़ाने की फजीलत क्या है, ये आपको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे हम सुन्नियों के 2 अकीदों को बयान किया गया है। हम अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत पर चलने वाले लोग हैं और यही वो जमात है जो हकीकत में जन्नती जमात है। सुभान अल्लाह। फ़िरक़ाए नाजिया है, जन्नती फ़िरक़ा है। सुन्नियों का ख़ास तरीके से मसलक आला हज़रत के मानने वालों का यह अकीदा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को गैब का इल्म अता फरमाया है। बेशक सुभान अल्लाह। जो कुछ हो चुका है उसको भी जानने वाले हैं और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है उसको भी जानने वाले हैं। इसी को उलमाए किराम अपनी ज़बान में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को मनसब माकाना व मा यकून पर फाइज क्या फरमाया। बात है। बेशक हक हक। इस हदीस पाक में आप मुख्तसर अंदाज में मैंने अर्ज करूँगा, इस अकीदे को मुलाज़ फरमाएं। और एक अकीदा हम सुन्नियों का यह है कि अगर कोई सुन्नी ये कहने लगे कि अल्लाह उसको रसूल अगर चाहा तो मेरा काम हो जाएगा, बेशक तो मुसलमानों ये सहाबे किराम की बोली है, किसी वहाबी की बोली नहीं। सुभान अल्लाह। और बेशक सहाबे किराम वो मुक़द्दस जमात है कि जिनकी पैरवी करना हमारे ऊपर लाजिम है। आक़ाए करीम की बारगाह में जब अर्ज किया गया था हुजूर वो फ़िरक़ाए नाजिया जन्नती फ़िरक़ा कौन सा है, तो आपने इरशाद फरमाया था मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पे मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या चलने बात, वाले बहुत हैं अच्छा। सुभान वही अल्लाह। जन्नती फ़िरक़ा है।
वही फिरका जन्नती है, और जो मेरे तरीके से, मेरे सहाबे किराम के तरीके से हटकर चलने वाला है तो ऐसा फिरका जहन्नमी है। दो अकीदे और कुरान पाक की फजीलत को आप मुलाजा फरमाएं, और साथ में जो भी मदरसे के लिए पेश करना चाहें वो पेश करते रहें, रुके नहीं। मुफ्ती यूनुस साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, दीगर हज़रात भी यहाँ बैठे हुए हैं। मुसलमानों, इस हदीस पाक के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं, मुख्तसर अंदाज में अर्ज़ कर रहा हूँ कि रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। रसूल कायनात दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर सहाबे किराम को सदक़े फित्र के लाने की तरगीब दी आपने कि सदक़े फित्र को पेश किया जाए। सहाबे किराम ने हुक्म रसूल के तहत सदक़े फित्र को पेश करना शुरू कर दिया। मस्जिद नबवी के एक गोशे में कुछ खजूरें इकट्ठा हो गई और कुछ जौ का अनाज इकट्ठा हो गया। एक कोने में उसके ढेर लगा दिए गए। शाम के वक्त में बाद नमाज इशा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारी ड्यूटी ये है, मेरा ये हुक्म है तुम्हारे लिए कि रात की तारीकी में इन सदक़ात की तुम हिफाजत करो, इनकी निगरानी करो, इनकी पासबानी करो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नमाज इशा पढ़ने के बाद जब तक अल्लाह ने मुझको ताकत अता फरमाई मैं नफल नमाज पढ़ता रहा, और जब तबका तकान के थकावट के आसार मेरे ऊपर जाहिर हुए तो मैंने मस्जिद नबवी के सुतून से अपनी पुष्ट लगाने के बाद वो अपने चेहरे को उन सदक़ात के ढेरों की जानिब करने के बाद मैं बैठ गया। आंखें मेरी खुली हुई है, बेदार हूं, पासबानी कर रहा हूं, देख रहा हूं। हदीस पाक में आता है कि अचानक एक चोर अंधेरे में आया और उसने सदक़ात के ढेर में से अनाज को भरना शुरू कर दिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हैं, पासबानी कर रहे हैं, देख रहे हैं। आपने जब देखा कि चोर आ चुका है, चोरी कर रहा है, पीछे से जाकर आपने पकड़ लिया उसको, पकड़ा, ताकत के साथ पकड़ा। चोर ने जब देखा कि मैं पकड़ा गया तो पहले चोर ने अपने आप को छुड़ाने के लिए पंजा आजमाई की, जोर आजमाई की, ताकत का मुजाहिरा किया। लेकिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी जवान था, ताकतवर था, मैंने उसको ताकत का जवाब ताकत से दिया। जब इस चोर ने ये देखा कि पकड़ने वाला बहुत ताकतवर है तो इसने दूसरा पैतरा बदला, रोना शुरू कर दिया, गिरियाउज़ानी करनी शुरू कर दी, गुर्बत इफलास का वास्ता देना शुरू कर दिया, अपने बच्चों की फाका कशी का वास्ता देना शुरू कर दिया। और इतना रोया कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुझे रहम आ गया उसके रोने के ऊपर, और मैंने उससे वायदा लिया कि आइंदा कभी चोरी के लिए नहीं आओगे। उसने वायदा किया मैं चोरी नहीं करूंगा, और वायदा लेने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया। मुसलमानों, पूरी रात गुजर जाती है, कोई नहीं आता है, सुबह सादिक नमूदार होती है, अज़ान फज्र होती है, मुसल्ला इमामत पर आका करीम हुजरा आयशा से निकल कर तशरीफ लाते हैं, नमाज फज्र अदा फरमाते हैं। नमाज फज्र अदा करने के बाद अल्लाह के रसूल की आदत करीमा थी, या तो दाईं जानिब घूम जाया करते थे या बाईं जानिब घूम जाया करते थे, और कभी कभी अपने उशाक को अपने जमाले जहारा से फैज़याब करने के लिए अपने पुश्त को जानिब क़िबला फरमा लिया करते थे, और चेहरे को अपने उशाक की जानिब फरमा लिया करते थे। आका करीम ने अपने चेहरे को अपने उशाक की जानिब करके इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अभी सैयदना अबू हुरैरा की मुलाकात आपसे नहीं हुई है, आपकी बारगाह में वो हाजिर नहीं हुए हैं। सैयदना अबू हुरैरा पिछली सफ़ों में तशरीफ फरमा है। आपने नमाज के पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद मुसल्ला इमामत से इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा मा फ़अला असीरो कल बारिहता, ए अबू हुरैरा, जिस कैद के चोर को तुमने कैदी बना लिया था गुज़िश्ता रात, उस चोर के साथ आपने क्या मामला किया, वो कहाँ गया? क्या जो आपने पकड़ लिया था वो कहाँ गया? मुसलमानों, अभी सैयदना अबू हुरैरा बारगाह रसूल में हाजिर नहीं हुए हैं,
अल्लाह के रसूल पहले ही खबर दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान इसी का नाम गैब नहीं है तो और क्या है। बेशक आज ये कुछ अशखास जो गंदुम नमा जो फरोश हैं अल्लाह के रसूल के इल्म गैब के कायल नहीं है। मुसलमानों, हम सुन्नियों के इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों। मुसलमानों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, अरीज़ा पेश किया, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो या रसूलल्लाह, बिलाशुबा मैंने चोर को पकड़ लिया था, लेकिन चोर इतना रोया, इतना गुर्बत व इफलास का वास्ता दिया कि मुझे उसके ऊपर रहम आ गया और मैंने उसको छोड़ दिया। उसको मुसलमानों कुर्बान जाइए, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, वो चोर बड़ा झूठा है, मक्कार है, अय्यार है, अगली रात फिर आएगा, ध्यान रखना। अगली रात सुबह के वक्त में बात हो रही है, वो आकाए करीम शाम की खबर दे रहे हैं। ये गैब नहीं है तो और क्या है। आज ये वहाबी, ये देवबंदी, ये अहले हदीस, ये अहले खबीस, पता नहीं कौन कौन से फिरके पैदा हो गए। और मुराद में तो एक फिरका ऐसा पैदा हुआ है मुफ्ती साहब जो नमाज का इनकार कर रहा है। वो कहता कोई नमाज नहीं है। अकीमुस्सलाता का मतलब यह है कि इज्तिमा कायम कर लो, जैसा हम बैठे हैं, ये मुंह जोड़ कर बैठ जाओ, नमाज हो गई। इज्तिमाइयत कायम रखो। 7 8 वो पैदा हो गए हैं, 3 तो मर गए हैं उसमें, किसी ने नमाज नहीं पढ़ाई। मैंने जाकर कह दिया, मैंने कत्ल कर दो, बिल्कुल मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। मैं कोई बात नहीं, मुकदमे 50 कायम हो जाए। गुलाब बड़े पैदा हुए, मुझे बताया गया, मैंने कहा इन्हें जान से मार दो बिल्कुल। अरे साहब आग लग गई साहब। वो जामनी में से एक मौलाना आया, वो कत्ल करने के लिए कह गया। मैं कोतवाली कटघर में रिपोर्ट दर्ज हुई तो क्या होता है वहाँ अहमदाबाद में, कितनी रिपोर्ट दर्ज होती रहे। अभी राजस्थान में मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, एक कश्मीर में मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, लेकिन इहकाक हक होता रहेगा, इब्ताल बातिल होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। खुद अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा फरमा देता है कि हमें जाने की नौबत नहीं आती। अल्लाह खुद मुसब्बिबुल असबाब है, वो पैदा फरमा देता है। उन्हीं के गुलाब बाड़ी में ऐसे लोग पैदा हो गए, उन्होंने उनको मात पर चढ़ा। 3 आदमी मर चुके हैं, नमाज जना नहीं पड़े, और 3 4 गायब हैं। इन फिरकों से अपने आप को बचाओ, वहाबियों से अपने आप को बचाओ। इनमें शादी मत करो, बिया मत करो। आज निकाह की रस्में चली आ रही हैं कि साहब लड़की ले लो, हम दे तो ही रहे हैं। वहाबी जो वहाबी है, जो अकायद कुफिया रखने वाला है, ना उसको लड़की देना जायज़ है, ना उसकी लड़की लेना जायज़ है। न लड़की दो न लड़की लो, दोनों जायज़ नहीं। मुसलमानों, अपने आप को बचाओ। सहाबा इकराम का अकीदा ये था, वो हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को मनसब माकाना वमा यकुन पर फाइज फरमाया। आकाए करीम ने इत्तला दी कि अबू हुरैरा वो चोर बहुत बड़ा मक्कार है, आइंदा रात आएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नमाज इशा पढ़ने के बाद मैंने उस चोर के आने का इंतजार करना शुरू कर दिया, आने का। जब मेरे आकाए करीम ने इरशाद फरमा दिया, जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, फरमान रसूल कभी झूठा नहीं हो सकता। आएगा, आएगा, यकीनन आएगा। मैं उसका इंतजार कर रहा था, बेदार था कि अचानक वो चोर फिर वो आया और ढेर में से उसने फिरना शुरू कर दिया। मैंने फिर पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि आने वाले इंसान, तू ऐसा लगता है शायद मुसलमान नहीं, इसलिए कि मोमिन कामिल की निशानी हदीस पाक में बयान की गई है कि अल मोमिनु इज़ा वादा वफा। मोमिन कामिल जब किसी चीज का वादा कर लेता है तो उसको वो पूरा करता है। तो वादा करके गया था मैं चोरी नहीं करूंगा, फिर आ गया। मैंने उसको पकड़ लिया। उसने वही गिरिया उजारी, गुर्बत व इफलास का वास्ता, मक्कारी, अय्यारी, मगरमच्छ के आंसू उसने बहाए। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे फिर रहम आ गया और मैंने उसको फिर छोड़ दिया। मुसलमानों, वही जुमला अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज में फिर इरशाद फरमाया कि वो कहाँ गया वो चोर। आपने अरीज़ा पेश किया, हुजूर मैंने उसको छोड़ दिया है। तो आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा बहुत बड़ा मक्कार है, आइंदा रात फिर आएगा वो।
तीसरी रात में। वही चोर तीसरी रात में आया, आपने फिर पकड़ा, वो आपने इरशाद फरमाया तेरे मामले को मैं अब बारगाह रसूल में पेश करूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब चोर ने देखा कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं किसी कीमत पे भी, तो मुसलमानों इस चोर ने एक तीसरा पैतरा और तीसरा अंदाज बदला था। रोना गिरिया उजारी फेल हो गया, जोर आजमाई फेल हो गई। इसने तीसरा तरीका इख्तियार किया था कि ए अबू हुरैरा, अगर मैं तुमको एक ऐसा वजीफा बता दूं जिस वजीफे को तुम अपने बिस्तर पर लेटने के बाद कर लिया करो, तो पूरी रात के लिए शैतान के शुरू से, शैतान के मकरू फरेब से तुम भी महफूज कर दिए जाओगे और तुम्हारा घर भी महफूज कर दिया जाएगा। बल्कि एक हदीस पाक में और आता है कि आस पड़ोस के घर वालों को भी महफूज कर दिया जाता है। आपने इरशाद फरमाया चोर तेरे पास ऐसा वजीफा मौजूद है? तो चोर ने कहा था मुसलमानों हाँ वजीफा मेरे पास मौजूद है, लेकिन शर्त यह है पहले वायदा करो मुझे छोड़ दो। आपने ऐसा वजीफा इससे पहले कभी सुना नहीं था। आप इंतहाई ताज्जुब और हैरान नियत के आलम में है। आपने इरशाद फरमाया अच्छा मैं वादा करता हूं मैं तुझको छोड़ दूंगा, लेकिन वो वजीफा बता दे। मुसलमानों उस चोर ने वजीफा बताया था, ए अबू हुरैरा जब रात की तारीकी में बाद नमाज इशा अपने बिस्तर पर लेटा करो, तो एक दूसरी हदीस पाक में आता है मुसलमानों बावजू होकर लेटो, इसलिए कि जो इंसान बावजू होकर सोता है अगर उसी रात में उसका इंतकाल हो जाता है तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं माता शहीदा, ऐसा इंसान शहादत के दर्जे को पा लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हक तरीका उसका यही है बावजू होने का कि नमाज ईशा पढ़ लिया करो, और नमाज ईशा पढ़ने के बाद खुराफात में मशगूल मत हो, बल्कि अपने बिस्तर पर लेट जाओ ताकि नमाज फर्ज पढ़ने में आसानी हो। उस चोर ने वजीफा फर्ज बताया था मुसलमानों कि जब बिस्तर पर लेटा करो तो लेटने से पहले कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा को पढ़ लिया करो। कि कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ लिया करो? बोले हाँ कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ लिया करो। कि तू बता रहा है ये अमल? बोले हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ। आपने इरशाद फरमाया वो कौन सी आयत करीमा है? तो मुसलमानों इस चोर ने ये आयत करीमा बताई थी कि आयतल कुर्सी को पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। आयतल कुर्सी को पढ़ लिया करो। अगर रात की तारीकी में बावजू होकर आयतुल कुर्सी पढ़कर सोओगे तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला पढ़ने वाले को भी, उसके घर को भी, आस पड़ोस के घरों को भी शैतान के शुरू से महफूज फरमा देता है। मुसलमानों जब एक आयतुल कुर्सी की तिलावत की बरकत का, रहमत का, अजमत का, सादत का ये आलम है, तो आज ये हुफ्फाज़ इकराम जो आपके सामने तशरीफ फरमा है, इनके दिलों में मुकम्मल कुरान मुक़द्दस मौजूद है। इनकी अजमतों का आलम क्या होगा, इनकी बरकतों का आलम क्या होगा। और जिस मकाम में कलाम मुक़द्दस की तिलावत की जा रही है उस मकान की, उस मदरसे की अजमत और रिफत का आलम क्या होगा। आपने अपनी जायज़ हलाल कमाई को वहां पेश किया है, तो इंशाअल्लाह ताला ये कमाई भी जब उस इदारे में लगेगी तो जब तक ये इदारा बाकी रहेगा यह आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। मुसलमानों आप फरमाते हैं जब मैंने ये वजीफा मालूम कर लिया मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह को अल्लाह के रसूल ने वही इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस चोर को तुमने पकड़ लिया था वो कहाँ गया? और जानते हो हुजूर मैंने छोड़ दिया, एक वजीफा बता के गया है। तो आपने फरमाया वो कौन सा वजीफा बताया? तो हुजूर ये वजीफा बताया कि रात में सूरह आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लिया करो, पूरी रात के लिए शैतान के मकर फरेब से तुमको महफूज कर दिया जाएगा। मुसलमानों आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि वजीफा हक है, सच्चा है, लेकिन बताने वाला बहुत बड़ा झूठा है। क्या बात है। वजीफा हक है, सच्चा है, बताने वाला बहुत बड़ा मक्कार, अय्यार, फरेब दहिंदा है। और मुसलमानों एक अरबी का एक मकूला अहले इल्म यहाँ तशरीफ फरमा है, एक बोला जाता है कि अल कज़ूबो क़द यस्दुक़ु, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला भी कभी ना कभी सच बोल जाता है। कहीं ना बोले बीवी के सामने बोल जाता है, पूरा हिसाब बीवी के सामने, बाप से भी झूठ बोल ले, माँ से भी झूठ बोल ले, हजरत से भी झूठ बोल जाए, मुफ्ती साहब के सामने भी झूठ बोल जाए, लेकिन बीवी जो मोदी ने और योगी ने घर की मुखिया बना दी है उसके सामने पूरा हिसाब देना पड़ता है। कभी कभी ना तो पूरा झूठ, पूरे दिन झूठ बोल रहा है लेकिन बीवी के सामने सच बोल रहा है।
आपने इरशाद फरमाया वजीफा बिलाशुबा हक है, लेकिन बताने वाला बहुत बड़ा झूठा है। और ऐ अबू हुरैरा, तुम जानते हो कि 3 दिन से कौन से चोर से मुलाकात हो रही है? क्या बात है। तो मुसलमानों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरीज़ा पेश किया था, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानने वाला है, अल्लाह उसका रसूल जाने। मुसलमानों, एक सहाबी की बोली है कि अल्लाह के साथ उन्होंने रसूलुल्लाह को मिला के कहा, अल्लाह उसका रसूल जाने। अगर ये शिर्क होता, ये कुफ्र होता, ये बिदअत शनिया होता, ये नाजायज होता, तो आकाए करीम तो इस दुनिया इंसानियत में, इस दुनिया में शिर्क को मिटाने के लिए तशरीफ लाए हैं, कुफ्र को मिटाने के लिए तशरीफ लाए हैं, खुराफात को खत्म करने के लिए आए हैं। आप तो फौरन इरशाद फरमाते कि सही नहीं है। लेकिन ये आजकल के वहाबी यही कहते हैं कि या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, और ये मत कहो कि अल्लाह उसको रसूल ने चाहा तो मेरा काम हो जाएगा, ये शिर्क हो गया। मुसलमानों, क्या वहाबी की मानोगे या सहाबी की मानोगे? अरे वहाबी की मानोगे, सहाबी की मानोगे? सहाबी की मानोगे। सहाबी तो अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल जानने वाला है, मुझे पता नहीं हुजूर वो कौन है। तो आपने इरशाद फरमाया हुआ इब्लीस, 3 दिन से जिस चोर से मुलाकात हो रही है वो शैतान है। शैतान ने अपने दूर रहने का खुद अमल बताया कि मेरे मकर फरेब से, मेरे शूर से अगर महफूज रहना है तो यहाँ दूसरे तरीके हैं, वहीं मेरे शर्र फसाद से महफूज रहने का तरीका कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना भी है कि कलाम मुक़द्दस की तिलावत करो और करवाओ, इसलिए कि वही इंसान अल्लाह उसके रसूल की निगाह में बहुत अफजल वाला है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में अफजल तरीन इंसान वो है जो कलाम मुक़द्दस को खुद भी पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। अल्लाह ताला हमको फैज़ान कुरान से माला माल फरमाए। और जो मैंने अर्ज़ किया है इसमें सहवन आमदन को ख़ता हो गई हो तो अपने रसूल के कदम से माफ़ फरमाए। कलमा तैयबा का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा इलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।